इमरान खान का इलेक्शन कमीशन से तोशा खाना केस में नाअहल हो जाना और फिर एहतजाज की कॉल ना देना बल्कि खामोशी इख्तियार करना किस बात का इशारा है। और दूसरी बात ये भी है कि इमरान खान की नाअहली डिस्क्वालिफिकेशन कितने अरसे के लिए होगी। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि नवाज शरीफ को उस केस में नाअहल किया गया था जो कि दरख्वास्त में जिसका ज़िक्र भी नहीं था, यानी शेख रशीद ने सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की थी कि हमारे वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का नाम पैनामा पेपर्स में आ चुका है, लिहाजा इसकी तहकीकात की जाना ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साकिब निसार, जिन्हें कई वकला निसार के अलावा कुछ और भी कहते हैं, और मैं भी ये समझता हूँ कि अगर हमारे जुडिशल सिस्टम को किसी ने नुकसान पहुँचाया है और वो इतना कि वो इर्रिपेयरेबल हो जाए तो वो साकिब निसार ही था। साकिब निसार ने वो केस सुना तो पैनामा पेपर की इंतज़ामिया ने इस बात की वजाहत कर दी कि गलती से नवाज शरीफ का नाम उसमें शामिल कर दिया गया था, लेकिन उसके अलावा भी सैकड़ों लोग उसमें शामिल थे पाकिस्तान के जिनका नाम पैनामा पेपर्स में आया था। उनका ना कहीं ज़िक्र हुआ और ना ही कोई तहकीकात हुई। तो जब ये आ गई पैनामा पेपर से वजाहत आ गई तो उसके बाद साकिब निसार ने एक और फार्मूला निकाला और उसने कहा कि नवाज शरीफ का बेटा जिसकी कंपनी बाहर के मुल्क में UAE में थी और उसमें ये एक डायरेक्टर थे, गो के कंपनी बंद हो चुकी है, लेकिन चूंकि ये डायरेक्टर थे और तनख्वाह ले सकते थे, गो के इन्होंने नहीं ली लेकिन ले तो सकते थे, लिहाजा इन्होंने उस तनख्वाह का जिक्र अपने गोशवारों में नहीं किया, लिहाजा ये सादिक और अमीन नहीं रहे और इन्हें हम ताहयात नाअहल करते हैं। अब ये प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट ने खुद सेट कर दिया। अब आ जाते हैं इमरान खान की तरफ। इमरान खान का तोशा खाना केस इससे कहीं गुना बड़ा है कि उन्होंने ना सिर्फ तहाइफ को पहले मार्केट में बेचा और फिर उस जब मीडिया में ये वावेला मिचा तो उसकी थोड़ी सी कीमत उन्होंने सरकारी ख़जाने में जमा कर दी, जबकि उन्होंने ये खुद कानून बनाया था कि तोशा खाना से अगर कोई तोहफ़ा लेना चाहता है तो उसकी 50% कीमत वो सरकार को जमा कराएगा। जैसे आप सब जानते हैं कि जो भी वज़ीर आज़म के साथ वफद में दूसरे मुल्कों में जाते हैं तो उन सब को, चाहे वो सरकारी ऑफिसर्स हों, जर्नलिस्ट हों, वज़ीर आज़म खुद हो, तहाइफ दिए जाते हैं और वो जो तहाइफ होते हैं वो वापसी आकर तोशा खाना में जमा हो जाते हैं और जिस शख्स को वो तोहफ़ा मिला अगर वो उसको लेना चाहे तो पहले तो वो 10%, फिर बाद पीपल्स पार्टी ने 20% और इमरान खान ने कहा कि नहीं जी वो 50% कीमत देकर उस तोहफे को ख़रीद सकता है। अब अपने ही बनाए हुए कवायद, अपने ही बनाए हुए कानून के बाद भी इमरान खान ने वो मार्केट में बेच दिए और जिन ममालिक के सदूर ने, जिन ममालिक के बादशाहों ने वो तोहफे दिए थे वो उन तक भी पहुंच गए, जो कि हमारे लिए बड़े सुबकी का बाइस भी बने। खैर इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आगे होने क्या जा रहा है? अब होना ये है कि 120 दिन के इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद जब वो इस केस को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को भेज देगा तो 120 दिन के अंदर अंदर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इस मुकदमे पर अपना फैसला सुनाने के लिए पाबंद है। 120 दिन के अंदर अंदर उसने ये फैसला करना है कि क्या उनको जुर्माना किया जाए या कैद की सज़ा दी जाए, जो कि 3 साल तक हो सकती है। उसके साथ ही इमरान खान ने लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी एक पिटीशन फाइल कर दी है और उस पर वो उनके वकला बाज़िद थे कि इसकी आज ही समाअत की जाए, जिसे असिस्टेंट रजिस्ट्रार ने ये कहकर रद्द कर दिया कि ये कोई इतना हंगामी नौयत का केस नहीं है कि जिसे आज ही सुना जाए, लिहाजा मंडे के लिए इस केस को फिक्स कर दिया गया। अब आगे होने ये जा रहा है कि नवाज शरीफ नाअहल, इमरान खान नाअहल। अब इसके बाद ये दोनों ही अफराद अहल हो जाएंगे और अहलियत इनकी बहाल होने के बाद इलेक्शन का बिगल बच जाएगा और इस तरह दोनों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाएगी। For more informative videos with Chaudhary Javed,
Subscribe to our YouTube channel. Zigzag News. We make it special.